नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। इस स्टॉक की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 6% 7% के आसपास तेजी देखने को मिला है। बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा दोस्तों कि इस कंपनी में अपने को तेजी देखने को क्यों मिला। जिससे रिलेटेड हम आगे बात करें दोस्तों, एक ही कारण है जो कि इस कंपनी को ऊपर आज के दिन लेके गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जब से कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था तब से इस स्टॉक में एक अपने को गिरावट ही देखने को मिल रही थी। फिलहाल की बात करें तो इतना गिरने के बाद स्टॉक में तेजी आती है तो इसमें भी हुआ है, लेकिन जो रीजंस की बात करें तो कुछ अलग है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में देखा जाए तो ऑलरेडी फंसे हैं। टॉप पे बाइंग करके लगभग 1500 के आसपास 1400 के आसपास स्टॉक में बाइंग किए हैं। तो वहाँ से जो है कि अभी तक ये स्टॉक लगभग देखा जाए तो 40% 30% के आसपास डाउन हो गया है। अभी इस स्टॉक को दोस्तों बाइंग करना चाहिए। जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सारा कुछ जो है डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की बात करें दोस्तों तो आज भी लगभग 5.25% के आसपास जो है कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। कंपनी की बात करें तो शुरू से ही जो है कि इस कंपनी ने लगभग 6.5% 6% के ऊपर ही जो कि तेजी देखने को मिली। ऐसे में अगर हम 5 दिन की बात करते हैं दोस्तों, 5 दिन में आप देखेंगे इस स्टॉक में एक गिरावट हो रही थी। मतलब जब से कंपनी दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे शायद 20 जनवरी को जो है कंपनी रिजल्ट पेश किया, उसके बाद इस कंपनी में जो है गिरावट मतलब दोस्तों जो इन्वेस्टर इस तेजी को देख करके बाइंग करेंगे या खुश हो रहे हैं दोस्तों, तो वो आगे फंस भी सकते हैं, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे सारा कुछ जो भी मतलब आज की तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों, सारा तेजी जो है कि आज ही का है। इस स्टॉक में दोस्तों आज के दिन तेजी क्यों थी, तो दोस्तों जो कि मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ या तो वही एक्चुअल देखा दोस्तों, तो यही रीजन है इस स्टॉक में तेजी क्यों थी। दोस्तों आपसे बता दें, जो KR चौकसी है दोस्तों, इसने जो है कि अपना IT सेक्टर में दोस्तों जो कि 41% का पोटेंशियल बताया है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 1158 रुपये, लगभग 1150 के आसपास जो है कि उन्होंने 1200 के आसपास जो है कि इस स्टॉक का जो कि टारगेट प्राइस बताया, जिसके कारण इस स्टॉक में अपने को तेजी देखने को। बेसिक जानकारी की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड जो है कि आज के दिन 6.25% 5.5% के आसपास कंपनी में तेजी है। इस कंपनी की बात करें तो आप देखेंगे इस कंपनी में तेजी दोस्तों पूरी तरह से मतलब एग्जिट जो है कि आज के दिन 1 साल हो गया। 24 जनवरी 2022 को कंपनी हाई लगाती है 1240 रुपये का। मतलब दोस्तों जो कि एक बाउंड बिग हाई है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1500 के ऊपर है। लो की बात करते हैं दोस्तों तो 20 जून 2022 को ये कंपनी 785 रुपये का लो भी लगाती है। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन जो मतलब फंसने वाली पॉइंट है दोस्तों, आपसे बता देते हैं, ये भी स्टॉक देखा जाए तो एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है। मैं आगे डिस्कस करूंगा दोस्तों कैसे फंस सकते हैं। जैसा सबसे पहला पॉइंट आप इस चीज़ को नोट करिए कि वैल्यूम तो आज के दिन अच्छा बना। न्यूज़ की बात करें तो जो टारगेट प्राइस था लगभग 1150-1200 रुपये का टारगेट प्राइस भी दिया गया, जो कि ब्रोकर्स की बात करें तो कुछ ज़्यादा जो है कि बुलिश है इस स्टॉक में। फिर भी देखा है तो डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो मात्र 15% माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो कि प्रेस रिलीज से रिलेटेड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 जनवरी को टाइटल हैप्पीएस्ट माइंड विंस, मतलब दोस्तों जो इनका मतलब क्या, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन रिपोर्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो इस कंपनी लगभग 19 जनवरी को जो है कि अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जो है कि और अदर बिजनेस से रिलेटेड भी जो है कि डिस्कस किया था। जो कि देखा जब से कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है, बिजनेस की बात करें उससे रिलेटेड जो है कि बिजनेस की मतलब मैटर डिस्कस किया, तब से जो है कि स्टॉक में अपने को गिरावट ही देखने को मिल रही थी। हाँ, इस कंपनी की बात करें तो जितना पेमेंट मतलब डिविडेंड की बात करें दोस्तों तो कुछ इतना खास डिविडेंड पे नहीं करती। 3 रुपये 2 रुपये के आसपास कंपनी डिविडेंड पे करती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, जितना प्रमोटर के पास स्टेक है सारा कुछ जो है कि प्रमोटर के पास है, कुछ भी प्लेज नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो ऑल टाइम हाई मतलब बाउंड बिग हाई की बात करें तो बाउंड बिग हाई से लगभग ये कंपनी 30% डाउन है। एक्चुअल में दोस्तों बताना चाहते हैं ये कंपनी लगभग 40% के आसपास डाउन है। हाँ, आज की बात करें तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम भी बना है। लगभग 1.7 मिलियन लगभग 17 लाख शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। ऐसे में अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो देखा जाए तो इस स्टॉक में मतलब जो कैंडल्स बने हैं, फिलहाल कैंडल्स अच्छे ही बन रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके पहले अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों तो 3 लाख 2.5 लाख के पास मतलब जो है कि इस स्टॉक में वैल्यूम भी बनते हैं। और इस स्टॉक की बात करें तो गिरावट की बात करें तो कई दिनों से ये स्टॉक गिर भी रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मतलब दोस्तों 2% 3% के आसपास कई दिनों से 3 दिन 4 दिन से लगभग ये स्टॉक गिर भी रहा है। ऐसे में दोस्तों जो भी वैल्यूज बना है आज के दिन ही बना है। ऐसे में हो सकता है कि कल के दिन वैल्यूम ना बने, क्योंकि दोस्तों एक ये न्यूज बेस्ड वैल्यूम है। दोस्तों हमको बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो है कि सभी लोगों को पता ही है। कंपनी क्या करती है दोस्तों, तो ये कंपनी IT सेक्टर को बिलोंग करती है। इस कंपनी का भी देखा जाए तो ग्लोबल लेवल का बिजनेस है। इस कंपनी की बात करें तो इसके जो मतलब आप इसका मतलब जो मैनेजमेंट की बात करें तो कौन है दोस्तों, अशोक चूटा जी जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। इस जो मैनेजमेंट है दोस्तों, इसके पहले उन्होंने जो है कि माइंडट्री और विप्रो जैसी कंपनियों में जो है कि वो काम कर चुके हैं। उनके पास जो है कि 15 सालों का एक्सपीरियंस भी है। कंपनी की बात करें तो ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों, मतलब थोड़ा सा क्या है वैलेटाइल के मामले में ये कंपनी आप देख सकते हैं। हाँ, एक टाइम था दोस्तों कि इस कंपनी मतलब 1500 के आसपास जाने के बाद 1600-1500
1500 के आसपास जाने के बाद इस कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट हाई भी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों इस कंपनी में बहुत ज़्यादा अपने को गिरावट देखने को मिल चुका है। अभी करंट प्राइस की बात करें तो 870 के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें तो 1240 का, जो कि 52 वीक हाई है। हाई की बात करें तो 1500 के ऊपर है। लो की बात करें तो 786 का कंपनी का लो है। पी की बात करें दोस्तों तो जो कि 57 का है, जो कि देखा जाए तो एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। बुक वैल्यू की बात करें तो 50 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। आरओसी देखा जाए तो ठीक ठाक है, 20-30 के ऊपर ही है दोस्तों। ऐसे में फेस वैल्यू की बात करें तो 2 का है। अगर हम कंपटीटर की बात करते हैं दोस्तों तो कंपटीटर भी आप देखेंगे उनकी अगर पी की बात करें तो इस कंपनी का बहुत ज़्यादा पी है, मतलब देखा जाए तो 57 के आसपास इस कंपनी का भी पी है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। मतलब क्या निगेटिव पॉइंट होने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर इनके हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल्स देखा जाए तो फ्लैट ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेशक जंप है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। ऐसे में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंपनी का, जो कि एक फ्लैट ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा बहुत जंप है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं दोस्तों तो मार्जिन भी देखा जाए तो इतना मतलब क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक फ्लैट ही कारोबार किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन। हाँ, अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पीएनएल देखा जाए तो बेस्ट है। लेकिन हाँ, जो भी रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है कि लॉन्ग टाइम के लिए आप चाहे तो इस स्टॉक को पिक करना, क्योंकि दोस्तों अभी तक जितना देखा जाए तो कंपनी ने शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया था, जो कि अभी देखा जाए तो थोड़ा डाउन दिख रहा है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। ऐसे में अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में, जो कि 30% 20% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा खासा है। अगर सीजीआर की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी में निगेटिव पॉइंट की बात करें तो सीजीआर अभी तक कंपनी ने एक साल में कुछ भी रिटर्न, मतलब 30% जो है कंपनी डाउन है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 30 का है। सेकंड जो निगेटिव पॉइंट है दोस्तों, निगेटिव पॉइंट की बात करते तो यहाँ पे कंपनी के रिजर्व तो चलिए बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर डेट देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के डेट भी थोड़ा सा आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 53% का स्टेक है, जैसा कि हमने देख लिया, कुछ भी प्लेज नहीं है। एफआईज की बात कर सकते हैं, एफआईज ने माल को एक्यूमुलेट किया। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने पहले से देखा, देखिए दोस्तों इस कंपनी में बहुत ज़्यादा डीआईज अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। पहले इस कंपनी में डीआईज थे जो कि 7%, 7.5% के आसपास थे, लेकिन धीरे धीरे करके हर क्वार्टर, मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं हर क्वार्टर डीआईज ने जो है कि माल को सेल किया है। ऐसा में देखा जाए जो रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा क्या है इस पॉइंट को भी आपको नोट करना चाहिए। पब्लिक की बात कर सकते तो पब्लिक आप देख सकते हैं दोस्तों हर क्वार्टर में माल को एक्यूमुलेट कर रही है। पब्लिक क्या करती है दोस्तों, कभी किसी स्टॉक में अगर उनको मतलब हायर साइड पे उन्होंने बाइंग कर लिया है ना, तो आज तक दोस्तों क्या है, देखिए कंपनी गलत नहीं है, लेकिन जो वॉलेटाइल रहता है, जो मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप दोस्तों बना किस लिए, वॉलेटाइल के मामले में। अगर ऐसे में देखेंगे तो इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर अपने को बढ़ते ही दिख रहे हैं। अगर हम अदर्स की बात करते हैं तो अदर्स भी इस कंपनी से घटते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि अपने को करना क्या है दोस्तों, इस स्टॉक में तेजी क्यों है। देखिए दोस्तों जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को अभी फिलहाल बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं कि दोस्तों किसी ब्रोकर्स ने या किसी ने भी दोस्तों बोल दिया कि इस स्टॉक का मतलब जो टारगेट प्राइस है लगभग 1200 का टारगेट दे दिया, तो उस चीज़ को देख करके अगर आप बाइंग करेंगे दोस्तों तो आप फंस भी सकते हैं। ऐसे में अगर इसके आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने लगभग 150% का रिटर्न भी बना के दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे फंसे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तब से अभी तक इस स्टॉक में गिरावट भी, मतलब गिरावट ही होती जा रही है। और इसकी बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में देखेंगे तो बाउंस बैक भी होता है धीरे धीरे, मतलब क्या है एक बार अच्छा खासा गिरावट भी होता है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आती है, थोड़ी सी इस स्टॉक में गिरावट भी होती है, मतलब दोस्तों गिरावट उससे ज़्यादा होती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। फिलहाल की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में जो इन्वेस्टर बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को बाइंग करना, शॉर्ट टाइम के लिए बाइंग करेंगे दोस्तों तो आप फंस सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि 800 के नीचे भी ट्रेड हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे में इस स्टॉक में तेज़ी आती है तो इस समय दोस्तों आईटी सेक्टर हो सकता है कि अच्छा कर, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में जो है कि कंपटीशन है। तेज़ी की बात करें दोस्तों तो कभी तेज़ी आती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि 1000 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।